हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनकम टैक्स लॉ से। तो हम देखेंगे बेसिकली इनकम टैक्स, जो मैंने वर्ड यूज़ किया है, ये होता क्या है। ये नेम से ही हमें डिफ़ाइन हो रहा है कि जो मेरी इनकम है उस पर जो मैं टैक्स दे रही हूँ उसको हम बोल देंगे इनकम टैक्स। अब हमने देखना है कि जो हमारी बुक का नेम है ना, उसका नेम है इनकम टैक्स लॉ। तो लॉ में ना हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा कि लॉ एक बहुत वाइडर टर्म होती है, और जो एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, ये सब लॉ के अंडर आते हैं। जो वर्ड है ना टैक्स को भी ना डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आएगा। सो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिस पर्सन पर वो टैक्स लग रहा है ना, वो वही पर्सन उस टैक्स को पे करेगा। ठीक है, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। तो इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स के अंडर आता है। ठीक है, देखेंगे बेसिस एंड प्रोसीजर ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स। कि हमने यही तो देख लिया कि एक पर्सन है, उसकी इनकम पे जो टैक्स लगता है वो इनकम टैक्स होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनकम टैक्स लगता कैसे है, कब लगता है, कहाँ लगता है, किस पर लगता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इनकम टैक्स इज चार्ज्ड ऑन एवरी असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर ये जो टर्म है ना, मैं आपको आगे समझाऊंगी, बस आप ये कंसिडर कर लो कि हर साल पे लगता है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ चार्ज ऑन एवरी पर्सन। हर जो भी पर्सन है ना उस पर लगता है। ये पर्सन की भी आगे मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी फर्दर। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ चार्ज ऑन टोटल इनकम अर्नड बाय पर्सन इन प्रीवियस ईयर। ये कौन सी इनकम पे चार्ज होता है? जो एक पर्सन की टोटल इनकम होती है उस पर चार्ज होता है। टोटल टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं हम उसको। ठीक है, इट इज़ चार्ज एट रेट प्रिस्क्राइब्ड इन फाइनेंस एक्ट। जो रेट प्रिस्क्राइब्ड होता है ना, हम ये नहीं कि कुछ भी टैक्स लगा दे। ठीक है, प्रॉपर ना रेट, जो रेट्स ना हमें गिवन होते हैं फाइनेंस एक्ट में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम टैक्स। फर्स्ट, डायरेक्ट टैक्स। हमने देखा कि इनकम टैक्स होता है ना वो डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब जिस पर्सन पर लग रहा है ना वही पर्सन उस टैक्स को पे करेगा। वो जो टैक्स लाइबिलिटी है वही पर्सन लाइबल होगा पे करने के लिए। नेक्स्ट है सेंट्रल टैक्स। इनकम टैक्स होता है ना, सेंट्रल टैक्स होता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है टैक्स। नेक्स्ट है टैक्स ऑन टोटल इनकम। जो एक पर्सन की टोटल इनकम होती है ना, टोटल टैक्सेबल इनकम, उसी पर टैक्स लगता है। नेक्स्ट है टैक्स एग्जेम्प्टेड लिमिट। जो टैक्स होता है ना, ये भी मैं आपको आगे अच्छी तरह एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि टैक्स है ना उसमें कुछ हमें एग्जेम्पशंस भी मिलती हैं। ठीक है, ये मैं आगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट है सरचार्ज। सरचार्ज होता है कि टैक्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा टैक्स हम पे कर रहे हैं ना उसको हम सरचार्ज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वो होता है जो हर टैक्स पे, मतलब कुछ भी लग रहा है ना उस पर आपको 4% देना होता है, चाहे कोई भी बंदा उसको पे कर रहा है। तो नेक्स्ट आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर हम टैक्स पे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2021-22 में इनकम अर्न करी। ठीक है, तो उसका जो टैक्स है ना वो मैं नेक्स्ट ईयर पे करूँगी। ठीक है, जिस ईयर मैं इनकम अर्न कर रही हूँ उसको मैं प्रीवियस ईयर बोलूँगी, और जो नेक्स्ट ईयर होगा जिस ईयर मैं उस प्रीवियस ईयर का टैक्स पे कर रही हूँ ना उसको मैं असेसमेंट ईयर बोलूँगी। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सन। पर्सन में अब कौन कौन इंक्लूड होता है? इंडिविजुअल, फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर सार्थक। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आपने सुना होगा HUF की जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं ना वो मिलके बिज़नेस जब स्टार्ट करते हैं उसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं। नेक्स्ट है कंपनी। कंपनी भी आपको पता होगा, सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइंड है। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर प्रीवियस लॉ। ठीक है, तो कंपनी एक हमें पता है आर्टिफिशियल पर्सन होती है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म और LLP भी इसमें इंक्लूडेड होगी। इसके बारे में आपको नॉलेज होगी, अगर नहीं है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स वो होते हैं जैसे कुछ लोगों ने मिलके, जैसे 10 और 10 to 20 पर्सन्स ने मिलके साथ में वो किसी कॉमन पर्पस के लिए जुड़ गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिमिटेड, मिस्टर सार्थक, ऐसे ऐसे जुड़ गए हैं। और नेक्स्ट है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ लोग ही हैं। अभी मैंने जो पीछे एग्जांपल दिया ना उसमें लिमिटेड वर्ड यूज़ किया, मतलब कंपनी भी इंक्लूडेड है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स में कंपनी वगैरह ये सब चीज़ें भी इंक्लूडेड हो सकते हैं, बट जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है ना इनमें सिर्फ ह्यूमन बींग्स इंक्लूडेड होंगे। नेक्स्ट है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में जैसे ग्राम पंचायत वगैरह, ठीक है, तो ये भी टैक्स वगैरह पे करते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स, जो भी जैसे डाइटीज़ वगैरह जैसे गॉड वगैरह होते हैं, ये सब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है टैक्स रेट। टैक्स रेट भी 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई होता है। फर्स्ट है जोनल टैक्स रेट एंड नेक्स्ट है स्पेशल टैक्स रेट। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे जोनल टैक्स रेट को, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से पर्सन को कितना कितना टैक्स पे करना पड़ता है। प्रॉपर जो टैक्स रेट, जो जनरल टैक्स रेट हम पीछे देख के आए ना, उसका अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे हो रहा है। फर्स्ट, इन केस ऑफ इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और AJP, ठीक है, मैंने सबकी शॉर्ट फॉर्म प्रोनाउंस करी है तो आप समझ जाना, ठीक है। फर्स्ट है टोटल इनकम अप टू 2,50,000। अगर आपकी इनकम 2,50,000 तक है तो बेसिक आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, मतलब आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। इनकम मोर दैन 2,50,000 अप टू 5 लाख तो 5% पे करना है। मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख तो 20% पे करना है। और मोर देन 10 लाख तो 30% पे करना है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे इन केस ऑफ सीनियर सिटीज़न। सबसे पहले हम देखेंगे सीनियर सिटीज़न होते कौन है। रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 60 ईयर और मोर इन प्रीवियस ईयर। वो पर्सन जो एक रेजिडेंट ऑफ द कंट्री है, ठीक है, और उसकी एज 60 ईयर और मोर होनी चाहिए इन प्रीवियस ईयर, ठीक है, तो उसको टैक्स एग्जेम्पशन क्या मिल जाती है। अगर 3 लाख है तो बेसिक उनको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, मतलब उनको कोई भी टैक्स नहीं पे करना। नेक्स्ट है मोर देन 3 लाख अप टू 5 लाख 5%, मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख 20% एंड मोर देन 10 लाख 30%, ठीक है। सो नेक्स्ट है इन केस ऑफ सुपर सीनियर सिटीज़न। सुपर सीनियर सिटीज़न कौन से सिटीजन्स होते हैं। रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 80 ईयर और मोर इन प्रीवियस ईयर। वो इंडिविजुअल्स जो इंडिया के रेजिडेंट भी हैं और उनकी एज 80 ईयर्स और उससे ज़्यादा है इन प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो अगर इनकी इनकम 5 लाख है तो इनको बेसिक एग्जेम्पशन मिल जाएगी, मतलब इनको कोई टैक्स नहीं पे करना। मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख तो 20%, मोर देन 10 लाख तो 30%। सो नेक्स्ट है सरचार्ज। सरचार्ज हमने देखा कि टैक्स के ऊपर जो टैक्स पे कर रहे हैं एडिशनल टैक्स, ठीक है, उसको हम सरचार्ज बोलेंगे। अगर आपकी इनकम अप टू 50 लाख है आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना। मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़ तो आपको 10% ऑफ टैक्स पे करना है, ठीक है। मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ तो 15% ऑफ टैक्स पे करना है। नेक्स्ट है मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ तो 25% ऑफ टैक्स पे करना है। नेक्स्ट है मोर देन 5 करोड़ तो 37% ऑफ टैक्स पे करना है। आई होप आपको समझ आया होगा, मतलब आज आई वांट कि आपका थोड़ा जो बेस बिल्डिंग है वो बन जाए। इफ़ यू वांट कि मैं इसके आपको प्रैक्टिकल्स वगैरह भी करवाऊँ तो मैं वो भी करवा दूँगी, ठीक है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।